नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिजली संकट पर हाई लेवल बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय में यह बैठक जारी है। बैठक में ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री शामिल है। आरके सिंह और प्रहलाद सिंह मंथन कर रहे हैं। एक बड़ा संकट है देश पर, बिजली संकट। हाई लेवल किस पर बैठक हो रही है? गृह मंत्रालय में यह बैठक जारी है, जिसमें ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री शामिल है। आरके सिंह और प्रहलाद सिंह मंथन कर रहे हैं। कई राज्यों में गंभीर संकट, खासकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब में संकट अब दिखना शुरू हो गया है और बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, खासकर किसान सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। कोयले की कमी की वजह से ये हालात बने हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सफाई में कहा था कि अभी उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है, लेकिन संकट को देखते हुए हाई लेवल बैठक जारी है। गृह मंत्रालय में यह बैठक हो रही है, जिसमें ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री शामिल हैं। आरके सिंह और प्रहलाद सिंह इस बैठक में हालात पर मंथन कर रहे हैं। दिल्ली से भी ऐसी खबरें आई। कई राज्यों में हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार यही कह रही कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में अभी कई दिनों का कोयला मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से कुछ राज्यों में बिजली संकट अब पिछले 1-2 दिन से दिख रहा है, उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ये संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। इससे पहले हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्रालय में बैठक जारी है। ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री इस बैठक का हिस्सा है। आरके सिंह और प्रहलाद सिंह मंथन कर रहे हैं कि क्या हालात हैं, कितनी खपत कोयले की हो रही है, कितना और कितने दिन का कोयला अभी हमारे पास मौजूद है, किन किन राज्यों में फिलहाल स्थिति काफी गंभीर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली संकट को लेकर हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में हो रही है। इसमें ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री शामिल हैं। आरके सिंह और प्रहलाद सिंह मंथन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, धान खरीद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार को घेरा है। करनाल की तरावड़ी अनाज मंडी का हुड्डा ने दौरा किया। धान खरीद के दावे खोखले हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो सरकार धान खरीद के दावे कर रही है वो सारे खोखले हैं। धान से मंडियां भरी हुई हैं, खरीद कब होगी? खरीद को लेकर पोर्टल सिस्टम पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। लगातार किसान भी धान की खरीद वक्त पर ना होने की वजह से परेशान। जगह जगह नारेबाजी, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल की तरावड़ी अनाज मंडी पहुंचे। वहां के हालात का, इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि धान खरीद के सरकार के सारे दावे खोखले हैं। धान से मंडियां भरी पड़ी हैं, लेकिन खरीद नहीं हो रही। खरीद को लेकर जो पोर्टल सिस्टम बना है, उस पर भी हुड्डा ने सवाल उठाए। जो आज मंडी का दौरा किया हमने और किसानों से, आड़तियों से और मजदूरों से भी बात हुई कि सरकार के सारे दावे खोखले हैं। जो ये था कि हम खरीद करेंगे और 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे, 1 हफ्ता हो गया खरीद शुरू हुए। खरीद में तो देरी इन्होंने की, क्योंकि अभी जो फसल है पीआर की वो हाइब्रिड है। वो 90 दिन में, 95 दिन में फसल मैच्योर हो जाती है। तो खरीद तो इन्हें शुरू करनी चाहिए थी 15 सितंबर से। फिर इन्होंने कहा हम 25 से करेंगे, फिर उन्होंने कहा 1 तारीख से करेंगे, 9 तारीख से करेंगे। किसान का जो बारिश का समय था, बहुत सारी फसल खराब हो गई और दूसरा ना तो किसान को पैसा मिला। अब उधर गोहाना की अनाज मंडी में भी जमकर बवाल हुआ। किसानों ने हैफेड मैनेजर को बंधक बना लिया। समय पर धान खरीद न होने से किसान नाराज थे। किसानों ने बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया और जानबूझकर खरीद न करने के आरोप भी किसानों की तरफ से लगाया है। किसानों की तरफ से कहा गया कि किसानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह परेशानी दी जा रही है। जानबूझकर एजेंसियां उनकी फसल नहीं खरीद रही। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे गोहाना की अनाज मंडी में किसानों ने नारेबाजी की। किसानों ने हैफेड मैनेजर को बंधक भी बनाया। आरोप की समय पर धान खरीद नहीं हो रही, जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है और इसी नाराजगी के चलते किसानों ने हैफेड मैनेजर को बंधक बना लिया।
जी मेरी एक हफ्ता हो गया पेड़ी नहीं अड़ा है। कल की एक पास हो रही है, इतनी बरदाना नहीं आ लिया उसका कोई जावा कोई कुछ नहीं कंदा, कोई कुछ नहीं बतांदा हमने। जब आज भी देंगे कि ना देंगे। क्या धान बिक गया था आपका? एक डेयरी बिकी है जी एक हफ्ते में। अच्छा, एक और रही है मेरी कल की। उसमें तो खरीद कर रहा हूँ जी। संडे स्टार्ट कर दी थी, 9,500 कुंटल मैंने परचेज कर ली है। हाँ। और अभी थाने लग रहे हैं खरीद में। जाओगी तो इतना आप बांध लिए इन ये खड़े चुकर नहीं, ये साथ में चलेंगे ना। हाँ। चलेंगे तो साथ ये कह रहे हैं कि खरीद नहीं कर रहे, नमी बता रहे हैं। नमी देखो जो स्पेसिफिकेशन में है वही खरीदी जाएगी। हाँ। एक और बड़ी खबर, लखीमपुर कांड पर कांग्रेस ने रोष जताया है। मौन व्रत रखकर यूपी और केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन। सिरसा में सैलजा ने मौन व्रत रखा। तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के नेता उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की कांग्रेस के नेताओं ने मांग की। पंजाब और हिमाचल में भी कांग्रेस ने मौन व्रत रखकर अपना विरोध जताया। आपको बड़ी खबर बता रहे, लखीमपुर कांड पर कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया, मौन व्रत रखा गया। यूपी और केंद्र के खिलाफ अपना विरोध जताया। सिरसा में सैलजा के नेतृत्व में मौन व्रत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई। कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर मौन व्रत धारण करके एक शांति प्रिय ढंग से, जो कि हमेशा कांग्रेस पार्टी शांति प्रिय ढंग से लोगों की आवाज़ को उठाती, उसी कड़ी में आपने देखा है कि किसानों का जो मामला है एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और पिछले दिनों जो लखीमपुर में हुआ, मासूम लोगों की जान गई, मासूम किसानों की जान गई, एक पत्रकार भाई की भी जान गई। जिसकी भी जान गई, उनके घर में परिवार में क्या कुछ हुआ होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन ये नतीजा है भाजपा सरकार की तानाशाही का, उनकी एरोगेंस का। ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, ना योगी जी ने। उधर टिकरी बॉर्डर पर प्रशासन और किसानों के बीच बैठक हुई। दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने को लेकर यह बैठक हुई। 14 अक्टूबर को एक बार फिर से बैठक होगी। लखीमपुर कांड को लेकर किसानों ने अपनी रणनीति भी बनाई है। 15 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं का पुतला जलाया जाएगा। 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको का कार्यक्रम है। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत है। कृषि कानून रद्द होने तक किसानों का संघर्ष चलेगा, ये किसान नेताओं ने एक बार फिर से दोहराया है। बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर प्रशासन और किसानों की बैठक हुई, क्योंकि दिल्ली के जो बंद रास्ते हैं उनकी वजह से स्थानीय लोगों को महीनों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्ती दिखा चुका है। अब ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, आज बैठक हुई है, अब अगली बैठक 14 अक्टूबर को होगी। उधर लखीमपुर कांड को लेकर भी किसानों ने अपनी रणनीति तय कर ली है। 15 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं का पुतला जलाएंगे। 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको का कार्यक्रम है। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत है। साहब आए थे, झज्जर एसपी साहब आए थे, बाकी लोकल प्रशासन है, एसडीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह सभी अफसर थे। उनने बार बार ये बात की है, पहले तो भी सड़क है, जो सड़क रोकी हुई है वो किसानों को रोकी है। हमने बोला भी सरकार जी है सड़क किसानों ने नहीं रोकी, सड़क जी रोकी हुई है वो दिल्ली पुलिस वालों रोकी गई है। फिर वो बार बार पूछते थे भी आप दसो भी हम सड़क आप मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वो हमने बता दिया भी ये मामला है जो संयुक्त किसान मोर्चे का है, जो हमारे बड़े लीडर हैं वो ही बात करेंगे भी सड़क खलवानी है या नहीं खलवानी है। डीसी साहब कहते भी हम कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहते, कोई लिखती नहीं आपसे लेना चाहता, रूटीन में पूछने के लिए आए हैं। वो जो बताया है वो उनको बता दिया कि जो सड़क मेन खुलनी है, हमें पहली गल तो रोकी नहीं, जे खुलनी है तो संयुक्त मोर्चा ही उससे फैसला लेगा।